हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सबको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको और आप सबकी पूरी फैमिली को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। मेरी ढेर सारी दुआएँ आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपके रोज़े बहुत अच्छे से जाएँ, आपकी खूब खूब इबादत हो। अल्लाह ताला रमज़ान की तमाम नेमतों से, तमाम खुशियों से, तमाम बहारों से आप सबको नवाज़े, आमीन। तो जी, ये व्लॉग है मेरा मंडे के दिन का। आई नो कि मेरा व्लॉग काफ़ी लेट हो गया है, और जैसे कि मैंने आप सबको सारी बात बताई कि हम मकान की तलाश में लगे हुए थे, दिन रात बस उसी में लगे हुए थे, और रमज़ान की जितनी भी तैयारियां और प्रिपरेशन थी वो मेरी स्टॉप हो गई थी, सारी रुकी हुई थी। जब रमज़ान के 3 दिन रह गए तो फिर मैंने रमज़ान की तैयारियों में लगना मतलब स्टार्ट किया कि मैंने कहा अब जो है हम मकान नहीं देखते, अब पहले रमज़ान और ईद कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। अभी 3 दिन बचे हुए हैं। मैंने कहा मैं 3 दिन में क्या क्या करूँगी, मुझे बहुत सारे काम भी हैं। तो जी, ये व्लॉग है मेरा मंडे का। मतलब ये जो अभी मैं घी निकाल रही हूँ ना, तो ये मैंने मंडे के दिन घी निकाला था। काफ़ी सारी मलाई मेरी इकट्ठी हो गई थी, तो फिर मैंने मलाई से मक्खन निकाला और मक्खन से घी। घी मेरा ना पहले का भी बचा हुआ था, तो वो मैंने गर्म करने के बाद ना इस रेड कलर का जो जार आप देख रहे हो, इसमें मैंने पलट दिया था। और देखिए माशाल्लाह मेरा काफ़ी घी निकल आया है। एक घी का जो ये डब्बा है स्टील का, वो भी भर गया है, और एक गिलास का जार भी। तो ये रमज़ान में माशाल्लाह मेरा काफ़ी हो जाएगा। और ये मैंने रात के डिनर के बाद मैंने सारे काम से कंप्लीट करने के बाद ना मैंने घी निकाला था। और जी, ये है। उसके बाद ना घी निकालने के बाद में मैं आ गई थी विशाल ग्रोसरी करने के लिए। तो मैं ना विशाल से सिर्फ वही ग्रोसरी करती हूँ जिसमें कि मुझे ऑफ़र मिलता है, या बाय वन गेट वन होता है। मतलब ऑफ़र के साथ में मैं ग्रोसरी करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना यहाँ चीज़ें फ़्रेश तो मिलती हैं, और जो है कॉस्टली भी ज़्यादा होती हैं, महंगी होती हैं। तो मैं अपने फ़ायदे से, अपने बजट से जो है शॉपिंग करती हूँ विशाल से। मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब मैं विशाल या वी मार्ट से कम्प्लीटली जो है अपने घर की शॉपिंग कर लूँ। नहीं, मुझे जो मतलब फ़ायदा लगता है, जिसमें मुझे बेनिफिट मिलता है, मैं वही करती हूँ। तो यहाँ से कुछ बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें, उनकी पसंद की, वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ से ली। और कुछ बच्चों का भी ये रहता है कि मम्मा हमें ये चाहिए वो, क्योंकि अब रमज़ान में ना वो बहुत कम चीज़ें लेते हैं खाने में ना। सहरी में सिर्फ क्या लेंगे, अंडे, पराठा, और मतलब ऑमलेट, और चाय पराठा, इसके अलावा कुछ नहीं लेते। और इफ्तार में जो इफ्तारी होती है ना, उसी से पेट भर जाता है। तो रात को डिनर वगैरह भी बहुत कम जो है ना करते हैं। तो बस यहाँ से जो हमें लेना था वो हमने लिया, और लेने के बाद में बिलिंग कराया, और फिर हम निकल गए वहाँ से। अब ये है जी नेक्स्ट डे, यानी कि ट्यूसडे का दिन। और ट्यूसडे की चाय नाश्ते के बाद फ़ौरन से ही मैं लग गई किचन की क्लीनिंग करने में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि मैंने बताया भी था और दिखाया भी था, मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था कि मैंने अपने बेडरूम की अंदर की जो थी ना पूरी फुल डीप क्लीनिंग मैंने कर दी थी, सारी चीज़ें। बस मेरा बाहर का एरिया और किचन का एरिया जो था ना वो रह गया था, किचन रह गया था। तो मैंने कहा बस अब दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि जो है ना 2 दिन बाद मैंने कहा रमज़ान है, और अब मैं अपनी किचन की जो है क्लीनिंग कर लेती हूँ। जो बाकी की किचन की या बाहर की क्लीनिंग रह गई है, वो मैं सारी निपटा लेती हूँ। तो बस सुबह से ही मैं लग गई थी, और बच्चे भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे मेरे साथ में सफाई वगैरह कराने के लिए कि रमज़ान की क्लीनिंग हो रही है, और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। और मैंने कहा बच्चों से, मैंने कहा बच्चों मेरे साथ में लग जाओ। तो हमज़ा मेरे साथ में लग गया था, और मेरी बेटी जो है वो वीडियो शूट कर रही थी। तो मैं और मेरा बेटा, हम दोनों जो है ना क्लीनिंग करने में लग गए थे। तो बस किचन को अच्छे से खाली करने के बाद में पूरी तरह से उसको झाड़ा, उसकी सफाई की, जाले वगैरह सब मैंने साफ़ किए, दीवारें वगैरह, और सारा जो है ना साफ़ करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद फ़ौरन से मैं आ गई थी मंगल बाज़ार। और मंगल बाज़ार से मैंने यहाँ से ना कुछ दालें, मसाले वगैरह लिए, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रेश और एकदम जो है ना ओरिजिनल मसाले मिलते हैं। तो वो मैं यहाँ से ही लेकर जाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से दालें, मसाले वगैरह जो मुझे लेना था वो सब मैंने लिया। मतलब सफाई करने के बाद ना मैं फ़ौरन से ही, काफ़ी टाइम लग गया था जबकि कि मुझे कई घंटे लग गए थे। और घंटों बाद क्लीनिंग सारी निपटाने के बाद ना मैंने बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए थे। मैंने कहा नहीं, पहले बाज़ार चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे 3-4 बजे का टाइम हो गया था शाम का। तो मैंने कहा बाज़ार फिर ख़त्म हो जाएगा, तो इससे पहले जो है मैं अपना जो सामान मुझे लाना है वो मैं ले आती हूँ। और वैसे भी ये मैंने कहा लास्ट जो है बाज़ार है। इसके बाद जो
बाज़ार लगेगा तो वो रमज़ान में लगेगा रोज़ों में। तो मैंने कहा फिर तो मेरा जाना होगा नहीं, इसलिए मैं जब जल्दी से बस सारी क्लीनिंग की मैंने, सारी दीवारें वगैरह साफ़ करने के बाद जाले वगैरह सब हटाकर और सारी रेक्स और अलमारियाँ वगैरह सब साफ़ करने के बाद में और फ़र्श वगैरह साफ़ किया, झाड़ू वगैरह सब कुछ क्लीन करने के बाद मैं जल्दी से हाथ मुँह मैंने वॉश किया और मैं चली गई थी मार्केट बाज़ार करके आने के बाद जो है देखिए मैंने सारे जो जितने भी डब्बे वगैरह थे ना, जो मैंने न्यू मंगाए थे रमज़ान के लिए ही, वो सारे मैंने वॉश किए। सारे किचन के डब्बे, जार वगैरह, रेक्स वगैरह, सारे ट्रेज़ और सब कुछ XYZ सारी चीज़ें मैंने वॉश कर दी हैं। और ये देखिए ये जो है ना मैंने वॉश करने के बाद में सुखाकर जो है कुछ जो मेरे कुकवेयर थे, कुकिंग के बर्तन, वो सारे मैंने ऊपर वाली जो है शेल्फ पर मैंने लगा दिए हैं। और ये देखिए छोटे बड़े सब ही जो है गिलास के मैंने सारे जार वॉश कर दिए। मतलब मैंने ना छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी डब्बा, कोई भी जार, कोई भी जो है ना बर्तन ऐसा छोड़ा नहीं है जो कि मैंने वॉश नहीं किया। और ये देखें नीचे का जितना भी एरिया है ना, जितने भी आप बड़े बड़े डब्बे देख रहे हो और ये जितने भी कुकिंग के बर्तन हैं, सारे मैंने वॉश करके कपड़े से कॉटन के साफ़ करके ना अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए, सेट कर दिए हैं। सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद इतने सारे बर्तन भाई बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी और मुझे इतना लेट नाइट हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे करीब 1:30-2 बज गया था। तो बस ये सारे बर्तन वगैरह सब वॉश करने के बाद ना, और फिर बस मैं जो है ना थक गई थी, तो बस मैं फिर खाना वगैरह जल्दी जल्दी बनाया और फिर खा पी कर बच्चों को खिलाकर मैं सो गई थी। और सो क्या गई थी, थकान इतनी हो गई थी कि नींद ही नहीं आई थी। फिर बिल्कुल सुबह ही उठी, उठने के बाद में बच्चों को नाश्ता वगैरह कराया और फ़ौरन से नाश्ता कराने के बाद में मैंने अपनी फ्रिज को जो है एमडी किया। और एमडी करने के बाद जो है ना मैं इसको जो है वॉश करने को लग गई। मतलब मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ और इसको ना मैं बहुत अच्छी तरह से न्यू मैंने स्क्रब लिया है और उससे जो है घिस रही हूँ, मैं स्क्रबर कर रही हूँ। और मेरी फ्रिज ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि आप देख सकते हो, नीचे से भी गल रही है और अंदर से भी जो है इसके जो है ना वाइट पार्ट जितना भी है ना, वो सब येलो येलो सा हो गया। और मैंने इतना ज़्यादा घिसा इसको, घिसते घिसते मेरे हाथ जो है ना इतने ज़्यादा दुख गए। मैंने बेकिंग पाउडर, सोडा वगैरह सब मतलब लिया, लेमन और जो है लिक्विड डिश वॉशर भी, सर्फ वगैरह सब तरह से मतलब मैंने घिस घिस कर देख लिया, लेकिन इसके निशान नहीं गए। पता नहीं क्यों, अब जो है ना शायद ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, इस वजह से इसके निशान जो है ना वो बैठ गए हैं। और बस जो है जैसे कि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, वैसे तो मैं कपड़े से साफ़ करती रहती हूँ, हर हफ्ते करती हूँ, लेकिन पता नहीं मतलब जैसे कि जल्दी जल्दी मैंने वॉश नहीं किया फ्रिज को, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। ऐसे मैंने कई महीने हो गए जैसे कि मुझे वॉश किए हुए, कपड़े से तो मैं साफ़ करती थी, शायद इस वजह से, या बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई शायद इसी वजह से जो है। वरना अभी तक मेरी जो है ना फ्रिज पर निशान नहीं थे, लेकिन अब इतने जो है ना ज़िद्दी निशान हो गए हैं कि ये छूट ही नहीं रहे। और फ्रिज भी जो है अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और बाहर से भी टूट रही है, अंदर से भी। लेकिन यह है कि जैसे तैसे करके मैं अपना जो है ना इस फ्रिज से काम चला रही हूँ। जब भी मैं लेने की कोशिश करती हूँ ना, मैं हस्बैंड जी से बोलती हूँ कि मुझे नई फ्रिज ला दो, मुझे नई फ्रिज लेकर आनी है, तभी ना वो मुझे फ़ौरन से डांट देते हैं। इतनी तेज़ गुस्सा होते हैं कि नहीं, जब हमारा अपना घर हो जाएगा, जब हम अपने ही घर में शिफ्ट होंगे तभी लेंगे। वैसे ही हमारी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो इस वजह से वो मुझे फ्रिज लेने ही नहीं देते। फाइनली मेरी फ्रिज जो है ना वो मैंने वॉश कर दी, कॉटन के कपड़े से साफ़ कर दी। साथ ही जो कुछ जो है ना रह गए थे कल बर्तन या डब्बे वगैरह, वो मैंने सारे अभी मैंने वॉश कर लिए। और जो है जो रात धोए थे, कल धोए थे, वो सारे मेरे रात भर में ना सूख गए। अब ये देखें 2 दिन हो गए हैं मुझे जो है ना सब्जियों को लाए हुए, और ये अभी तक ऐसे ही ना कट्टे में भरी हुई है, इसको भी खोलने का मुझे टाइम नहीं मिला है। तो बस नेक्स्ट डे देखिए जितने भी न्यू बर्तन थे जो कि मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाए थे, वो सारे मैंने वॉश कर लिए। और उसके साथ ही साथ ना ये देखिए 2 जो न्यू मग मैंने दिखाए थे वो भी वॉश कर लिए। और हाँ, ऑयल डिस्पेंसर जो मैंने दिखाए थे अभी तक यूज़ नहीं किए थे, वो सारे भी मैंने वॉश कर लिए। साथ ही साथ शाम हो गई ये सब करते करते भी, तो बच्चों का पानी गर्म हो रहा है, बच्चे नहा रहे हैं, मैं भी नहाऊंगी उसके बाद में। और फिर ये करते करते ना ये दूसरा दिन भी मुझे ना पूरा दिन लग गया। अब सब नहा धोकर जो है ना सबका हो गया है, बच्चे भी नहा लिए, हमजा, फीफा और मैं भी। और अब यहाँ बन रही है जी हमारी शाम की चाय।
और शाम की चाय पीने के बाद नहा वहा कर जो है ना, बस बालों में जो है ना मेरे 3-4 दिन पता है कॉम्ब भी नहीं मैंने किया। मतलब जैसे नहाकर पड़े हुए थे ना वैसे ही रहे, इतना भी मतलब फुर्सत ही नहीं मिली बिल्कुल भी। और बस अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ग्रोसरी। और जो है मतलब इस वीडियो में ना आपको मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत मिलेगी। घर की डीप क्लीनिंग भी और फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी, फ्रिज ऑर्गेनाइज भी, और ग्रोसरी भी, और किचन का मेकओवर भी, और रमज़ान प्री प्रिपरेशन भी। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करना, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। मैंने बहुत मेहनत की है और रमज़ान में मैंने कई दिन जो है ना लगकर थोड़ी थोड़ी करके मैंने इसकी एडिटिंग की है, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग गया। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं ना सारा कुछ सभी कुछ जो है ना एक ही व्लॉग में आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो डालूँ तो वो अपने फर्स्ट रोज़े का, रमज़ान का डालूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और मेरी प्यारी बहनों प्लीज़ इसको समझना, और मैं माफ़ी चाहती हूँ काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मैं घर की अकेली करने वाली हूँ, मतलब घर की एक अकेली बंदी हूँ, और सारा कुछ जो है मुझे देखना होता है, निपटाना होता है। और सच में मेरी हालत ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो जी मैं यहाँ आपको ग्रोसरी दिखा रही हूँ, बता तो नहीं पाई क्योंकि आप सबसे मैं बातें कर रही हूँ। आप देख रहे हो कि मैं आपको जो है ना ये सारा सामान दिखा रही हूँ। तो ग्रोसरी में वही था जैसे कि मसाले वगैरह, दालें, चावल, राइस, और जो है अंडे वगैरह, गरम मसाले, जितने भी पुड़ियों में थे ना ये कागज़ की, तो ये जो है थे ना सब मेरे गरम मसाले, जो कि मैं अभी फिल कर रही हूँ मसालदानी में। और इस साल जो है ना मैंने रमज़ान की ग्रोसरी में कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं लिया है। यहाँ तक कि मैंने रूह अफ़ज़ा या कचरी वगैरह जो होती है ना वो भी नहीं लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं है इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा खर्च भी करने का। और सच बताऊँ ना तो तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें अवॉइड ही करूँ। हाँ, आज जो है 4 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे हैं। आप सबके कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, भूख प्यास का पता नहीं चल रहा है। बस ये है कि मेरे जो है ना थकान मुझे बहुत ज़्यादा हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से जो है दिक्कत है। मतलब टाँगों में ना मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी पैरों में बहुत ही ज़्यादा। तो ख़ैर ग्रोसरी मैंने आपको सब दिखा दिए, मैंने बताया तो नहीं है, आपने सब मतलब मैंने दिखाया है आपको। और फिर उसके बाद जो है बस ये जो जितने भी मैं डिब्बे मतलब मैंने लिए हुए थे ना, तो वो सारे जो मैंने धोए थे वो मैंने अच्छे से कपड़े से वॉश कर लिए, और वॉश करने के बाद में अब मैं इनको फिल कर रही हूँ। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मतलब मेरा जो है ना मतलब ज़्यादा कुछ मतलब वो करने का मन नहीं है, मतलब फ्राई वगैरह चीज़ें, क्योंकि मैं तबीयत भी मतलब मेरी ठीक नहीं रहती है, और मैं थोड़ा-सा सोच रही हूँ कि नहीं जो है हेल्दी चीज़ें खाएँ और बच्चों को भी खिलाऊँ। तो बस इस वजह से मैंने मँगाई नहीं है। 4 रोज़े हो गए हैं, बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा आप ना कचरी वगैरह नहीं मँगाई हैं, आपने कचरी मँगा लें। तो जो पहले की रखी हुई थी मेरे पास, मैंने वही जो है पहले रोज़े को फ्राई कर ली थी, और अभी मैंने मंगाई नहीं है। लेकिन हाँ, आज अब जो है ना बच्चों का यही है कि मम्मा कचरी वगैरह मंगा लें, और रूह अफ़ज़ा भी, क्योंकि बच्चों को बग़ैर रूह अफ़ज़े के, कचरियों के और पकोड़ों के जो है ना उनको नहीं जमता है। उनको लगता है कि इफ़्तार में ना इन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ख़ैर अपने लिए इंसान करे नहीं करे, लेकिन बच्चों के लिए तो जो है करना ही होता है। और वैसे भी पूरे साल कौन-सा मतलब इतना ज़्यादा इंसान एहतमाम करता है, बस यही है कि रोज़ों के बहाने से, ये रमज़ान के बहाने से मतलब इतनी सारी चीज़ें घर में बनती हैं, ये पकोड़े वगैरह मतलब बन जाते हैं, वरना कहाँ जो है इतना हो पाता है, इतना कर पाते हैं। ख़ैर जी, यहाँ देखिए मेरे जो है डब्बे फ़िल हो गए हैं, और साथ ही साथ ना मैंने जो है मसाले वगैरह भी मतलब सब XYZ मैंने अपनी सारी जो ग्रोसरी थी वो मैंने कंप्लीटली जो है ऑर्गेनाइज़ कर ली है। और ये सब करने में मुझे सच में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था ना, बहुत ज़्यादा। बस ग्रोसरी वैसे तो मैं आपके साथ में ना हर मंथ मतलब शेयर नहीं करती हूँ। रमज़ान की ग्रोसरी मुझे आपके साथ में शेयर करना अच्छा भी लगता है, और फिर आप सबके कमेंट भी आते हैं कि अप्पी मतलब हमारे साथ में ग्रोसरी और बाकी सब कुछ प्रिपरेशन वगैरह शेयर करें। अभी पीछे भी मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में आप सबके कमेंट आए थे कि अप्पी लास्ट ब्लॉग आप ग्रोसरी का हमारे साथ में शेयर करना।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैंने आपके साथ में ग्रोसरी का भी व्लॉग शेयर किया है और रमज़ान प्रिपरेशन का भी और किचन मेकओवर का भी और किचन की क्लीनिंग सब कुछ एक्स वाई जेड। मतलब मैं अगर चाहती तो ये 5 से 6 व्लॉग मैं मतलब कन्वर्ट करके आप सबके साथ में शेयर कर सकती थी, लेकिन मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने कहा अगर मैं 5-6 व्लॉग आपके साथ में शेयर करूँगी तो लगता है कि 1 हफ़्ते के बाद मेरा फर्स्ट रमज़ान का रोज़े का जो है वो व्लॉग आएगा, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और मैं इतना ज़्यादा जो है ना थक गई थी, मेरी पूरी बॉडी जो है इतनी ज़्यादा पेनफुल हो गई थी ये सब करने के बाद। आपको लग रहा होगा कि मतलब इतना ईज़ी है, लेकिन आप यकीन माने मेरी प्यारी बहनों कि मुझे ना 4 से 5 दिन कंटिन्यू मैं इसमें लगी रही और तब जाकर मेरे सारे ये काम निपटे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप सबकी दुआओं से कि टाइम से जो है मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए। अब देखें ये आटा भी मैंने जो है ना पिसवा कर जो है मंगवा कर रखवाया हुआ था। तो मैंने हस्बैंड जी से कहा, मेरी कमर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा आप ज़रा इसे डब्बे में जो है पलट दें। और ये मैंने डब्बा वगैरह सब मतलब मैंने सारी चीज़ें मैंने वॉश की थी, तो मैंने कहा इसमें पलट दी। उन्होंने पलट दिया, फिर रख दिया उन्होंने उठा करके। अब ये देखें ड्रेसिंग का भी ना मेरे इतना कोई ज़्यादा हाल बुरा हुआ था ना कि मैंने फिर उसको भी ऑर्गेनाइज़ किया। साथ ही में फीफा ने कहा कि मम्मा आप न्यू कप निकाल लें, तो फिर मैंने वो न्यू कप निकाले, उनको भी मैंने वॉश किया। और ये देखें ये है जी फ्रिज की शीट लाइनिंग। तो ये ना मैं पिछले साल लेकर आई थी और मैं रख कर ना इसको भूल ही गई थी। पिछले साल की है ये, रमज़ान से पहले मैं लेकर आई थी कि लगाऊंगी, और पता नहीं मैं कहाँ रख कर भूल गई थी। जब मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग की ना, तो ये फिर मेरे हाथ में जो है ना शीट का पैकेट लगा। तो फिर मैंने निकाल कर ये बाहर ही रख ली थी कि अब कैसे तो मुझे ना इस साल जो है लगानी ही है फ्रिज में। और फ्रिज माशाल्लाह इतनी मतलब पुरानी तो है और इस पे धब्बे भी लगे हुए हैं, मतलब इसमें निशान लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी धुलने के बाद ना इतनी जो अच्छी लुक आ रही थी, और शीट लगाने के बाद तो बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा था। पुरानी फ्रिज भी जो है न्यू सी लग रही थी। और अभी जो है देखिए सब्जियां मैंने खोल कर निकाल कर रखी। तो सब्जियों में मैंने आलू लिए और ये माल्टे लिए और धनिया और टमाटर, हरी मिर्च वगैरह ये सारी मैंने चीज़ें ली। और जो है खीरे लिए और मूली वगैरह, यही सारी चीज़ें मैंने ली। अब ये सब चीज़ें भी मुझे लगानी है। तो देखिए सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और जो है डब्बों में इनको ऑर्गेनाइज करके मतलब इनको सेट करके मैंने रख दिया है। अब मैं बारी बारी से जो है मतलब सारे काम निपटा ही रही हूँ, निपट रहे हैं मेरे, निपट ही गए हैं मतलब। और ये बची हुई थी जो है कुछ बहुत पहले की, शायद पिछले साल की ही हैं ये कचरियाँ वगैरह, पापड़ वगैरह सॉरी। तो ये मैंने जब मैंने क्लीनिंग की ना, तो मैंने डब्बे में देखा, अरे ये पिछले साल के जो है पापड़ अभी तक रखे हुए हैं। तो मैंने इनको धूप लगाई और ये पैकेट में थे, सील पैक ही रखे हुए थे, मतलब ये खुले हुए नहीं थे, ओपन नहीं थे, सील पैक ही रखे हुए थे। तो मैंने इनकी स्मेल पहले चेक की, उसके बाद में मैंने इनको अच्छे से धूप लगाई सुबह से शाम तक। और फिर जो है मैंने इनको डब्बों में एयर टाइट डब्बों में भर कर रखा। साथ ही मैंने देखिए ये अपनी ऑयल डिस्पेंसर वाली जो बॉटल थी ना, ये भी मैंने निकाल ली। मैंने कहा चीज़ें रखी हुई हैं, ज़िंदगी का तो खैर कुछ पता है ही नहीं। मैंने कहा चले भाई इनको भी निकालें, रमज़ान है तो रमज़ान से मुबारक महीना, रमज़ान से ज़्यादा अच्छा मुबारक महीना हमें कब मिलेगा और कब हमें जो है इससे ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा इनको यूज़ करने का, निकालने का। तो खैर मैंने यहाँ अपना जो है रिफाइंड ऑयल भी इनके अंदर फिल कर लिया और सरसों का ऑयल। और फ्रेंड्स ये सरसों का ऑयल जो है ना, मैंने स्पेलर से यानी कि कोलूपेज से जो बोलते हैं ना स्पेलर, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल प्योर जो है ऑयल बिकता है, मतलब निकालते हैं वो लोग, वहाँ से मैं मंगाती हूँ। हमेशा हमेशा मैं वहीं से मंगाती हूँ। ये जो मेरी आप बॉटल देख रहे हो ना, ये 3 से 4 साल हो गए हैं, 3-4 साल पहले की है। और इसी को मैंने किया था, आपने देखा भी है, इसको मैंने वॉश करके रख दिया था कि हस्बैंड जी से मैं ऑयल मंगाऊंगी। और वॉश करने के बाद जो है मैंने इसमें ऑयल मंगाया, 5 लीटर ऑयल मंगाया। उन्होंने भैया ने ना पिन्नी में पैक करके जो है दे दिया था। तो मैंने ऐसी ही पिन्नी में पैक कर ही उसको रख दिया है, ताकि बॉटल में जो है ना डस्ट मिट्टी नहीं आए। हमारे घर ना बहुत जल्दी जो है डस्ट आ जाती है, इतनी ज़्यादा जो है धूल हो जाती है हर चीज़ों पर कि बहुत ज़्यादा। अच्छा आप सब सोच रहे होंगे कि अब भी हमें
काम 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 दिखा रही हैं, कोई रेसिपी कुछ खाना वगैरह तो दिखाया ही नहीं है अप्पी ने। तो जी हाँ डियर, हाँ ऐसा नहीं है, खाना भी हम लोग खा रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले मतलब मंडे के दिन जो है ना नहीं मंडे से अगले दिन मैंने बनाई थी कड़ी दी देखें। तो ये जो है ना थोड़ी मैंने ज़्यादा ही बना ली थी कि मैं घर में लगी हुई हूँ, तो थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बनाई थी। 2 दिन चल गई, उसके बाद मैंने देखिए उड़द जो है बनाए थे। अच्छा, हस्बैंड जी से ना मैंने मगरिब बाद में कहा कि आप मुझे गोश्त ला दो, तो फिर दुकानें बंद हो गई थी, मतलब दुकानों पे गोश्त नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि इतनी लेट तुम गोश्त मंगा रही हो और गोश्त मिला ही नहीं। तो मैंने कहा चलो गोश्त नहीं मिला तो फिर हम जो है फिर मैंने उड़द जो है ना भिगो दिए थे, तो फिर मैंने कहा उड़द और राजमा ही मैं बना लेती हूँ। तो फिर मैंने वो खाली ऐसे ही बना लिए थे मसाले के बगैर गोश्त के ही। अच्छा, आपके साथ में मैंने रेसिपी शेयर नहीं की थी क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत ताकत नहीं थी कि मैं रेसिपी शूट करूँ सॉरी। और फिर अगर मैं ये सब शूट करती ना तो फिर मेरा जो ये व्लॉग है ना पता नहीं कहाँ जाकर रुकता। सच में इतना ज़्यादा मतलब मैंने इसकी एडिटिंग में से एडिटिंग कर करके तब जाकर ये 35 मिनट 27 सेकंड की बैठी है, वरना पूरे 2 घंटे का जाकर बैठता है ये, अगर मैं इतना ज़्यादा वीडियो को फास्ट पर नहीं लगाती या इतनी जो है इसकी डीपली अगर मैं एडिटिंग नहीं करती तो खैर जी। अच्छा, ग्रोसरी के साथ साथ ना मैं कुछ क्रॉकरी भी लेकर आई थी जो कि अभी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं कर रही बल्कि मेरी बेटी अफीफा कर रही है। उसको ना नई चीज़ों का इतना ज़्यादा मतलब शौक है, इतनी जो है वो खुश हो जाती है, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, तो कहती है मम्मा मैं दिखाऊंगी। तो मैंने कहा चलो आप ही दिखा दो। मैं ना कभी अपनी बेटी का मन नहीं मारती हूँ, मैं उससे कहती हूँ हाँ बेटा चल तू ही दिखा दे। तो ये देखें, मैं एक जूस ग्लास लेकर आई थी, मुझे बड़ा प्यारा बड़ा ही यूनिक सा लगा। इसके ना 3 कलर थे, जैसे कि गोल्डन, ब्लैक एंड जो है ग्लास मतलब वाइट। तो मैंने जो है ना मैं गोल्डन को कह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा भैया ने कि एक ही पीस बचा है ये, तो सिर्फ फिर जो है ना बस एक पीस में यही लेकर आ गई थी। और ये गोल्डन स्पून लेकर आई थी, अच्छे लगते हैं देखने में। और आज मैंने ना अपने डिनर सेट के स्पून भी निकाल लिए वाइट, जो कि आप देख रहे हो। और हाँ, ये मैं लेकर आई थी ये प्लेट्स, ये ना चाट वगैरह खाने में या ग्रेवी सालन वगैरह खाने में ना बहुत अच्छी रहती हैं। तो इनको मैं लेकर आई थी दरगाह के मेले से, यानी कि उरस से। अभी जो लगा था ना कुंडों पर जो दरगाह का मेला उरस लगा था, उसी से मैं लेकर आई थी। और वहाँ से मैं और भी बहुत प्यारी प्यारी सी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी और बड़ी ही सस्ती सी चीज़ें लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपके साथ में ना बाद में शेयर करूँगी। और आपने मेरी ड्रेसिंग में ना हल्की सी झलक देखी भी होगी, वो श्रेमिक की सारी क्रॉकरी है। तो जी फाइनली मेरे पूरा किचन का अच्छे से जो है मेकओवर हो गया है। किचन मेरा पूरी तरह से नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज सेट हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जो है वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ पूरा घर मेरा ऑलमोस्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है मैंने साफ़ कर लिया है, ऑर्गेनाइज कर लिया है। घर का नहीं करा, मतलब किचन का अच्छे से मेकओवर कर लिया। न्यू डिब्बे, न्यू जो है बर्तन वगैरह मैंने सब लगा लिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे बताना ज़रूर। हाँ, ये है कि मैं इस घर में 1 महीने के लिए हूँ और 1 महीने के लिए ही मैंने जो है रमज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा एहतमाम किया है। मुझे ना चैन और सुकून नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। मेरा दिल चाह रहा था कि नहीं, जैसे कि मैं हर साल जो है रमज़ान का एहतमाम करती हूँ, रमज़ानों में सफाई वगैरह करती हूँ, वैसे ही मुझे करना है, तो फिर मैंने वैसे ही किया। खैर जी, अब आती है रमज़ान प्री प्रिपरेशन की बारी। तो यहाँ देखिए मुझे कुछ पाउडर मसाले बनाने हैं, तो यही मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे रेड चिली फ्लेक्स बनानी है, गरम मसाला आप जो देख रहे हैं ना, ये वाइट प्लेट में और ब्लैक प्लेट में, तो ये सब जो है गरम मसाला है। क्वांटिटी मैं आज आपको नहीं बताऊंगी, मैंने कोई क्वांटिटी के हिसाब से मतलब मैंने मसाला नहीं बनाया, मतलब मैंने कोई मेजरमेंट नहीं किया है, मैंने अंदाजे से ही सारी चीज़ें ली हैं और वही सब मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, 3 से 4 चम्मच मैंने लिया था साबुत धनिया और इतना ही मैंने लिया था ज़ीरा और 10 से 15 मैंने ली थी लाल खड़ी मिर्चें और 10 से 15 ही मैंने तेज पत्ता लिए थे और 10 से 12 मैंने ली थी बड़ी इलायची और जी 7-8 मैंने लिए थे स्टार अनीज, यानी कि चक्र फूल, जिसे बादियान के फूल भी कहा जाता है। और जी 2-3 बड़े चम्मच यानी 2-3 टेबल स्पून मैंने लिया था ब्लैक, वो भूल गई, दिमाग में नहीं आ रहा मेरे मतलब काली मिर्ची ली थी। और 1 चम्मच भरकर बड़ा चम्मच मैंने ली थी लौंगे और जी
2 चम्मच के बराबर ही मैंने लिया था दालचीनी, जावित्री और 2.5 मैंने लिया था जायफल और 1 चम्मच मैंने लिया था अजवाइन और 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने लिया था क्या कहते हैं पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। तो मसाले मैंने आपको सब दिखा ही दिए हैं, सारे मसाले ये थे। और हाँ, मैंने पीपली भी ली थी 7 से 8 और वो कबाब चीनी भी ली थी, मतलब कबाब चीनी के जो वो होती है ना हाँ कबाब चीनी वो भी ली थी मैंने। और ये सारे मतलब मैंने मसाले लिए हैं और सारे मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है इस तरह से। तो मैंने क्या चले एक साथ ही सारे मसालों को ना मैं रोस्ट कर लेती हूँ, जैसे कि सारा पूरा गरम मसाला हो गया। तेज पत्तों को ना मैंने कैंची से कट कर लिया था, फिर वो रोस्ट करने में ना थोड़ा जो है प्रॉब्लम करते हैं इस वजह से। तो फिर सारा मसाला जो है हमें रोस्ट करना है, लेकिन इसका कलर या हमें जो है ना जलाना नहीं है, ना ही तो इसका कलर चेंज करना है ना ही जलाना है। बहुत ही केयरफुली लो फ्लेम पर हमें रोस्ट करना है। तो मैंने सारा गरम मसाला भी रोस्ट कर लिया, मिर्ची भी रोस्ट कर ली, मतलब इसको भून लिया अच्छे से, धनिया जीरा सारी चीज़ें। और मिर्ची को ना मैंने पैन में ही छोड़ दिया था और कि ये जो है ना थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाएंगी ताकि अच्छे से जो है फ्लेक्स बनाने में आए। और देखिए ये जो मैंने लिया था जायफल, इसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं गिलास में डालकर बेलन की हेल्प से, ताकि जो है जार का ब्लेड टूटे नहीं, मतलब टूट जाता है ना जैसे, तो इस वजह से। और ये देखें मैंने सारा गरम मसाला डालकर जार में जो है ना ग्राइंड कर लिया है। तो देखें कितना प्यारा कलर आया है ना। और ये इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी ना, जब मैं सारे मसाले भून रही थी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी सी महक आ रही थी और बहुत प्यारा सा मतलब जो है इतना कोई ज़बरदस्त इतना ज़्यादा टेस्टी ये खुशबूदार मसाला है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर किसी भी सब्ज़ी में किसी भी आप रेसिपी में आधा चम्मच या 1 चम्मच, मतलब अपने रेसिपी के हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप मसाला डालेंगी ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार टेस्टी आपकी रेसिपी बनकर होगी तैयार। खैर जी, उसके बाद मैंने देखिए जो है फ्लेक्स भी बना ली है और धनिया और ज़ीरा पाउडर, इन सारे जितना भी मुझे जो भी पाउडर मसाले बनाने हैं ना उन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो देखें जो है पाउडर मसाले के साथ साथ जो है मुझे बनानी है चटनियाँ। तो मैंने इसी में से जो है 1-2 मुट्ठी लाल मिर्ची बचा ली थी, जो कि मैंने जार में डाली। जार में डालने के बाद 1 मुट्ठी लहसुन डाला, 2 से 3 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला, नमक डाला टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा पानी डाला और ग्राइंड कर लिया। और ये चटनी तो मेरी इतनी जो है मोस्ट फेवरेट है भाई, बहुत ज़्यादा। दही फुल्की हो या क्या कहते हैं किसी भी आप राइस के साथ और पराठे के साथ, या जैसे मन नहीं हो आपका टेस्ट ख़राब हो उसके साथ आप रोटी पर घी लगाएं। हमारे यहाँ तो हम तो खाते हैं भाई ऐसी रोटी पे घी लगाते हैं और इस चटनी को खाते हैं। मुंह का जो है ना टेस्ट भी जो है सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है और पेट भरकर भी जो है खाना खा लेते हैं। तो बस ज़ीरा पाउडर वगैरह सब मैंने बना लिया। और इसी चटनी के साथ जो कि आप जो है ना मुझसे बोल रहे थे कि अभी आप इस चटनी की रेसिपी दें, इसी चटनी में से मैंने 1 चम्मच चटनी बचा ली और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाले टमाटर कट करके, और टमाटरों के साथ 4 से 5 मैंने डाली लहसुन की कलियां, और 1 चम्मच मैंने भुने जीरा का पाउडर डाला, नमक डाला और पानी हाँ पानी मैंने इसके अंदर एक भी बूंद नहीं डाला था। जो टमाटरों का पानी था ना उसी में मेरी चटनी देखिए बनकर हो गई है रेडी। और इसका टेक्सचर आप देखें, इतना जो है ना प्यारा कलर, इतना प्यारा सा टेस्ट इसका होता है। इतनी टेस्टी चटनी होती है कि आप इसको खिचड़ी के साथ, तायरी के साथ, रायते, बिरयानी के साथ, सॉरी रायते के नहीं, रोटी पराठा किसी भी चीज़ के साथ ये जो है ना इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सा जाता है और बहुत ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी सी चटनी बनती है। अब मैं बना रही हूँ देखिए ग्रीन चटनी। तो इसके लिए मैंने खूब बहुत सारा करीब 2 मुट्ठी के करीब मैंने लिया हरा धनिया, उसको कट कर लिया, हरी मिर्चें डाली, जीरा डाला, लहसुन डाला खूब अच्छी क्वांटिटी में और नमक डाला, साथ में एक बड़ा सा लेमन था उसका जूस मैंने डाला, थोड़ा सा पानी डाला और ये देखिए मैंने बना ली है जी ग्रीन चटनी, जिसका कि टेस्ट इसका भी ना इतना कोई ज़बरदस्त है ना, बहुत ज़्यादा। और जी अब मैं बना रही हूँ जो है दरदरी चटनी, सॉरी दरदरी ग्रीन चटनी का पेस्ट, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम में आएगा। जैसे कि हम पुलाव वगैरह बना रहे हैं या बिरयानी या फिर कीमा वगैरह किसी भी तरह का, मतलब कोई भी रेसिपी में आप जो है इसमें यूज़ कर सकते हो। ये भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। तो मैंने ये भी बना ली। ज़्यादातर मेरी रमज़ान में जो है ना
रमज़ान में मेरी यही प्रिपरेशन रहती है। मैं बहुत ज़्यादा जो है वैसी प्रिपरेशन नहीं करती, जैसे कि रोल्स या समोसे वगैरह, क्योंकि मेरी फ्रिज इतनी बड़ी नहीं है और फ्रीज़र में बिल्कुल भी जगह नहीं रहती। तो मैं अगर बना भी लूँ तो फिर कहाँ स्टोर करूँगी उसको ना, तो इसलिए मैं नहीं बनाती। मैं अपने ये बेसिक से जो मसाले, बेसिक सी तैयारियाँ होती हैं ना, वो मैं कर लेती हूँ। और जी यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लिया। इसके लिए मैंने क्या है कि करीब 500 ग्राम मैंने लिया था लहसुन और 500 ग्राम ही मैंने लिया था अदरक, और बहुत अच्छे से इसको छील कर मैंने ना वॉश करके रख दिया था फ्रिज में। तो अब लहसुन की कलियां आप देख रहे होंगे, थोड़े सा ना कलर आपको मतलब चेंज लग रहा होगा, तो उसमें ना बर्फ़ जम गई थी। बस जी मैंने ये सब भी डालकर जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया। इसके अंदर पेस्ट बनाते टाइम ना मैंने इसमें नमक और ऑयल, रिफाइंड ऑयल मैंने ये डाल लिया था। और इसको डालने के बाद में आप इसको पेस्ट को बनाकर तैयार करें, ये 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होता। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा ना ऑयल डाल लेती हूँ और उसके बाद मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भरती हूँ, थोड़ा सा ऊपर से डाल लेती हूँ। भाई मेरा तो 6 से 7 महीने आराम से चल जाता है और मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और मैं कभी भी जो है बाहर से नहीं मंगाती हूँ। अच्छा, आप डब्बा देखकर सोच रहे होंगे कि अपनी वैसे ये कहती हैं कि हमेशा मैं अपने घर का ही लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करती हूँ। तो जी हाँ, ये जो आप डब्बा देख रहे हैं ना, तो मैं ये अपनी छोटी वाली बहन से लेकर आई थी करीब 10 से 11 महीने पहले। मैंने कहा ये मुझे डब्बा दे दे, मैं इसके अंदर जो है ना, उसके पास काफ़ी सारे पड़े हुए थे, वो बाहर का है ज़्यादा यूज़ करती है, घर का नहीं करती। तो मैं उससे मना कर रही थी कि बाहर का मत किया कर, ये ख़राब होता है, पता नहीं कैसा होता है। तो उसके पास पड़े हुए थे, मैंने कहा चल एक डब्बा मुझे दे दे। अच्छा जी, अब मैं बना रही हूँ जी चाट मसाला, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने इसके लिए एक कटोरी ली धनिए की, और एक कटोरी मैंने ज़ीरे की ली, और हाफ यानी कि एक बड़ा चम्मच भरकर मैंने दखनी मिर्चें यानी कि सफ़ेद मिर्च, और एक बड़ा चम्मच भरकर मैंने काली मिर्च ली, और 10 से 15 मैंने ली थी सूखी लाल मिर्चें, और इनको मैंने रोस्ट करने के बाद में इनका फाइन जो है पाउडर बना लिया। अब मैंने लिया इसके अंदर एक कटोरी भरकर अमचूर पाउडर, और हाफ कटोरी मैंने ब्लैक सॉल्ट, हाफ कटोरी मैंने लिया पिंक सॉल्ट, और एक छोटा चम्मच मैंने हींग ली, और इन सारी चीज़ों को डालकर मैंने मिक्स कर लिया। अच्छा, मेरा जार ना छोटा पड़ गया था, वरना मैंने क्या करती हूँ कि मैं बड़े जार में बनाती हूँ ना, तो फिर सारी चीज़ों को डालकर, जैसे कि मैंने वो मसाले पीसे ना, उसी के अंदर मैं डालकर इनको ग्राइंड कर लेती हूँ, तो अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं। तो बस ये देखें, मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, और जार में मैंने जो है भर लिया। और एक छोटा वाला जो जार मैंने अभी आपको दिखाया ना, जो कि मैं ब्लैक सॉल्ट के लिए, और ब्लैक सॉल्ट के लिए नहीं, ब्लैक पेपर और सॉल्ट के लिए मैं लेकर आई थी जार, तो उसमें अफीफ़ा ने ना चाट मसाला कर लिया एक में, और एक में मैंने इलायची नहीं, काली मिर्च का पाउडर कर लिया। देखें, जल्दी जल्दी के बोलने के चक्कर में ना मैं कुछ का कुछ ही बोल रही हूँ, तो आप इसको मैनेज कर लेना। अब मैं बना रही हूँ पकोड़ा प्रीमिक्स। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी जो है कुटा हुआ धनिया लिया, एक कटोरी मैंने लिया कुटा हुआ ज़ीरा, और एक चम्मच भरकर मैंने ली इस अजवाइन, जो कि हाथ से मैंने क्रश कर ली। हाफ कटोरी मैंने ली रेड चिली फ्लेक्स, और एक कटोरी मैंने ली कसूरी मेथी, और जो है अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मिर्च, और 2 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाला। 2 चम्मच ही मैंने लिया हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच मैंने डाला गरम मसाला पाउडर, जो कि मेरे खुद का घर का है, और 2 से 3 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चाट मसाला पाउडर, और 1 चम्मच ही मैंने इन सारे मसाले को बैलेंस करने के लिए मैंने नमक डाला। अच्छा, ये ऐसा प्रीमिक्स जो है मसाला है कि आप ना किसी भी तरह के पकोड़ों में आप इसमें 1 चम्मच डाल लें, और आपके पकोड़ों का टेस्ट इतना कोई ज़बरदस्त, इतना कोई यम्मी, इतना ज़्यादा टेस्टी, खुशबूदार, कि अगर आप पकोड़े फ्राई करेंगी ना, तो आसपास में इतनी ज़्यादा खुशबू महकेगी कि सब सोचेंगे कि भाई कितने जो है खुशबूदार और टेस्टी पकोड़े बन रहे हैं। सच में इतनी ज़्यादा प्यारी खुशबू आती है। और साथ ही में मैंने सौंफ का पाउडर बनाया, क्योंकि सौंफ हमारे पुलाव वगैरह में या हमारी बहुत सारी रेसिपियों में लगता है,
वो मैंने जो है तैयार करके रख लिया। धनिए का मैंने दरदरा पाउडर बना लिया और एक मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया। बाद में मैंने क्या किया कि जो मसाले मैंने पीसे थे ना उनको दोबारा मैंने ग्राइंड किया, क्योंकि बड़े वाले जार में ना अच्छे से बारीक फाइन पाउडर नहीं हो रहा था। अच्छा, गरम मसाले का पाउडर हम थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले जार में डालकर जो है निकाला था, लेकिन मेरे बच्चों को बारीक ज़्यादा पसंद है। खैर जी, ये सारी मेरी प्रिपरेशन रमज़ान की हो गई है कंप्लीट। और फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मैंने वॉइस ओवर बहुत जो है जल्दी में की है, क्योंकि मुझे आज ही आपके साथ में ना ये व्लॉग जो है शेयर करना है। मैंने बोलने में थोड़ा बहुत भी अगर कुछ ऊपर नीचे कर दिया हो या कुछ गलती हो तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ करना, सॉरी। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है, बहुत मेहनत है मेरी इसमें, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मैंने बहुत कोशिश की है आप सबको सारी चीज़ें डिटेल में बताने की और दिखाने की, लेकिन फिर भी कुछ रह गया हो तो सॉरी। बाद में देखें मैंने ना ये मटर भी छीलकर और वॉश करके ना मैंने रख दी थी, और मेरे सारे काम अब कंप्लीट हो गए, सब मेरे जो है निपट गए हैं। अब रमज़ान के लिए जो है सारी चीज़ें तैयार हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।